सो गार्डियंस वापस आ रहे हैं अपनी थर्ड और लाइकली लास्ट सोलो मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। इस मूवी में काफी कुछ होने वाला है। जहां गार्डियंस एमसीयू में लाइट टोन और ह्यूमर को लेकर आए थे, तो आई थिंक वो अपनी लास्ट मूवी से सीरियस और डार्क टोन को पीछे छोड़ जाएंगे, जिसमें हाई एवोल्यूशनरी जैसा विलन है और हमारे खुशमिजाज दिखने वाले कैरेक्टर्स की दुखद बैक स्टोरी एक की पॉइंट हो सकती है। साथ ही कोई ना कोई कैरेक्टर इस मूवी में मरेगा, ये तो कन्फर्म ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए देखते हैं क्या कुछ स्पेशल होगा इस थर्ड वॉल्यूम में। सबसे पहले तो इस मूवी में गार्डियंस को इस तरह दिखाया जाएगा कि वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको थैनोस की स्नैप के बाद मदद की जरूरत है। यानी गार्डियंस अलग अलग प्लेनेट पे विजिट करके जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। साथ ही अब नोवेयर पर गार्डियंस का बेस है, क्योंकि नोवेयर को अब यही लोग ओन करते हैं। इसके अलावा यहाँ हमें रेवेजर्स और सेवगारियन भी दिखने वाले हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हाईलाइट होगी इस मूवी का मेन विलन है हाई एवोल्यूशनरी। अब ये बंदा कॉमिक्स में एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हर तरह से एडवांस है या हाइब्रिड बनाने का शौक है। अब कॉमिक्स में तो ऐसा नहीं है, पर कहा जा रहा है कि एमसीयू में रॉकेट को इसी ने क्रिएट किया है। अब हाई एवोल्यूशनरी अपने एक्सपेरिमेंट को सिक्योर रखने या उनको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए इन सबको काउंटर अर्थ पे भेज देता है। दरअसल हाई एवोल्यूशनरी ने अर्थ की तरह एक प्लेनेट को क्रिएट कर रखा है जिसपे कोई ह्यूमन नहीं बल्कि इसके ही एक्सपेरिमेंट हो चुके बीइंग रहते हैं, और ये चीज डायरेक्टली कनेक्ट होती है एडम वॉरलॉक से, क्योंकि कॉमिक्स में इस काउंटर अर्थ पर जो एक्सपेरिमेंट हो चुके बीइंग रहते हैं उनमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और इस चीज को हैंडल करने के लिए हाई एवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक को काउंटर अर्थ पे भेजता है, जहां पर एडम का काम होता है शांति को बनाए रखना। साथ ही काउंटर अर्थ पर भेजने से पहले हाई एवोल्यूशनरी एडम को सोल स्टोन भी देता है, यानी उसके फोरहेड पर सोल स्टोन लगा देता है। अब हालांकि एमसीयू में ऐसा नहीं होगा, पहले तो सोल स्टोन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही एडम वॉरलॉक है अभी तक हाई एवोल्यूशनरी से कनेक्टेड है, क्योंकि कॉमिक्स में हाई एवोल्यूशनरी ही एडम वॉरलॉक को उसका नाम देता है। इससे पहले एडम को सिर्फ हिम के नाम से बुलाया जाता था, और हाई एवोल्यूशनरी ही एडम को उसकी क्लासिक आउटफिट भी देता है। पर एमसीयू में एडम वॉरलॉक को सुनहरी परी आई मीन सेवेगोरियन के द्वारा बनाया जा रहा है, और वो भी गार्डियन से बदला लेने के लिए। यानी पहली बार एडम वॉरलॉक जब गार्डियन से मिलेगा तो हालात जरूर बिगड़ेंगे, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि एडम वॉरलॉक एमसीयू के फ्यूचर में हीरो की तरह ना सही पर एंटी हीरो की तरह जरूर दिखेगा, क्योंकि आने वाली सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी जैसे इवेंट में एडम वॉरलॉक को बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। हालांकि कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक इन्फिनिटी गॉन्टलेट में अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा देता है, इसलिए सीक्रेट वॉर और मल्टीवर्सल इवेंट में एडम वॉरलॉक के रोल को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। पर ये तो पक्का है कि एडम वॉरलॉक है वॉल्यूम 3 में मरेगा नहीं, क्योंकि अब की बार जेम्स गन है मेन गार्डियंस में से किसी एक या दो का नंबर लगाएगा, जिसमें फिलहाल टॉप पोजीशन पर है रॉकेट चल रहा है, जिसका रीजन ऑब्वियसली हाई एवोल्यूशनरी के साथ है रॉकेट का कनेक्शन है। यानी वॉल्यूम 3 में रॉकेट की बैक स्टोरी को कवर करके उसके कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट किया जाएगा। पर यहाँ कुछ छोटी मोटी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें यहाँ मिसलीड किया जा रहा हो, यानी हो सकता है कि रॉकेट ना मरे बल्कि उसकी जगह ड्रैक्स, नेबुला, इवन स्टार लोड भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो रॉकेट एक सीजीआई कैरेक्टर है, इसलिए उसको लंबे टाइम तक दिखाने में किसी एक्टर की रिटायरमेंट है या उसकी डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका झंझट ही नहीं है। साथ ही रॉकेट के अलावा भी बाकी सभी की स्टोरी आर्क कंप्लीट हो चुका है, तो उनमें से अगर कोई मरता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरह के कैरेक्टर गार्डियंस की टीम में है, तो आई थिंक मल्टीवर्स सागा में ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे भी नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी, फैंटास्टिक फोर है या फिर सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स का बोलबाला होगा, जबकि इन्फिनिटी सागा का मेन विलन थैनोस है गार्डियंस के साथ ही कनेक्टेड था, और इसलिए इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस के बाद गमोरा और स्टार लोड का ही सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम था। पर मल्टीवर्स सागा में ऐसा दूर दूर तक नहीं है, तो पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग है मरने को पूरी गार्डियंस की टीम भी मर सकती है, पर ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मूवी का कोई मेन कैरेक्टर मारा जाता है तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। साथ ही ये डेथ 100% मूवी के लेवल को ऊपर ही लेकर जाएगी। इवन जिस तरह से नो वे होम फेज 4 की इमोशनली मास्टरपीस थी, उसी तरह फेज 5 की इमोशनल मास्टरपीस है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 हो सकती है। अब भले मूवी सैड हो, पर एडम वॉरलॉक मूवी में है तो उसके फ्यूचर को जरूर सेटअप किया जाएगा, क्योंकि एडम वॉरलॉक कैंग और डॉक्टर डूम जैसे विलन्स के सामने खड़ा हो सकता है। इवन मेरा तो ये भी मानना है कि हो सकता है कि एडम वॉरलॉक ही सीक्रेट वॉर के लिए जिम्मेवार हो।